बिहार स्पेशल हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व। तो उनका काम हम बताएंगे, आप लोग व्यक्ति का नाम बताइएगा, ठीक है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। ये जो है जैन धर्म के ये 24वें तीर्थंकर भी थे। और नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश के शासक घनानंद की हत्या किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इस प्रकार मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तथा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य। मौर्य का सबसे महान शासक अशोक। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। मिथिला के राजा जो है राजा जनक, उनके समकालीन कौन थे? याज्ञवल्क्य। मिथिला के राजा जनक उनके समकालीन कौन थे? याज्ञवल्क्य। संस्कृत व्याकरण का जनक और अष्टाध्यायी का लेखक पाणिनि। बिंबिसार के चिकित्सक जीवक। बिंबिसार के चिकित्सक जीवक। महात्मा बुद्ध का उपचार किसने किया था? जीवक ने। महात्मा बुद्ध का उपचार किसने किया था? जीवक ने। कनिष्क के दरबारी कौन थे? अश्वघोष। कनिष्क के दरबारी कौन थे? अश्वघोष। बुद्ध चरितम नामक पुस्तक किसने लिखा? अश्वघोष। बुद्ध चरितम नामक पुस्तक किसने लिखा? अश्वघोष। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी का रचना किसने किया? बाणभट्ट ने। हर्षचरित और कादम्बरी का रचना किसने किया? बाणभट्ट। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य कौन थे? दीपांकर श्री ज्ञान। 14वीं सदी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत कौन थे? यहिया मनेरी। पूरा नाम इनका है मखदूम यहिया मनेरी। 14वीं शताब्दी में बिहार के फिरदौसी संप्रदाय के सूफी संत कौन थे? मखदूम यहिया मनेरी। हुमायूं को पराजित कर सूर वंश की स्थापना किसने किया? शेर शाह सूरी ने। हुमायूं को पराजित कर सूर वंश की स्थापना किसने किया? शेर शाह सूरी ने। दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि कौन थे? विद्यापति। दरभंगा के प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि कौन थे? विद्यापति। और विद्यापति का जो है 3 गो लेखन है। तो विद्यापति का 3 गो पुस्तक कौन सा है? कृति कला और कृति लता और कृति पताका। कृति लता और कृति पताका और पदावली। तो विद्यापति का 3 रचना है, कृति लता और कृति पताका। कृति लता और कृति पताका और पदावली। सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में पटना में।
तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 ईस्वी में। 1666 ईस्वी पटना में। 1857 के क्रांति में पटना से जो पुस्तक विक्रेता नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या है? पीर अली। पीर अली। 1857 के क्रांति में पटना से पुस्तक विक्रेता जो है विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या है? पीर अली। पीर अली। जगदीशपुर आरा के जमींदार 1857 के क्रांति में बिहार का नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम क्या है? कुंवर नारायण बाबू। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर आरा से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। पृथक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पृथक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1820 में सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया? मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक। 1820 में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने किया? मौलाना मजरूल हक। मौलाना मजरूल हक। मजरूल हक। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो कि बिहार से हैं? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ है? 3 दिसंबर 1884 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 में। कहाँ पे हुआ है? जीरादेई सिवान में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादेई सिवान में 3 दिसंबर 1884। बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? हसन इमाम। हसन इमाम। बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? हसन इमाम। हसन इमाम। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर। और विदेशिया इनका सबसे प्रसिद्ध कृति थी। विदेशिया किनका प्रसिद्ध कृति है? भिखारी ठाकुर का। इनको क्या बोला जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद। पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति सर सुल्तान अहमद। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने। 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम प्रधानमंत्री, जिसको उस टाइम प्रधानमंत्री बोला जाता था, वर्तमान में उसको मुख्यमंत्री बोला जाता है, तो 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस। 1937 के चुनाव में बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। इनका जन्म कब हुआ है? 1887 में। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म 1887 में नवादा में हुआ था। अब इनके सम्मान में से पूरा जिला अथी के कर दिया गया। ठीक है, तो विद्रोही कवि या राष्ट्र कवि किनको बोला जाता है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर विद्रोही कवि या फिर राष्ट्र कवि? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म कहाँ हुआ है? इस समस्तीपुर सिमरिया घाट बेगूसराय में। सिमरिया घाट बेगूसराय।
रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सिमरिया घाट बेगूसराय में। तो रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ है? 1908 में। 1908 में। रामधारी सिंह का जन्म कब हुआ है? 1908 में। फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म कहाँ हुआ है? अररिया में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ है? अररिया में, 1921 में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ है? 1921 में, अररिया में। अररिया में। इनका प्रमुख रचना क्या है? मैला आंचल। मैला आंचल। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख रचना क्या है? मैला आंचल। बिहार विभूति का उपाधि किनको मिला है? अनुग्रह नारायण सिन्हा। बिहार विभूति का उपाधि किनको मिला है? अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? औरंगाबाद में। अनुग्रह नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? औरंगाबाद में, 1887 में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? जयप्रकाश नारायण का सारण के सिताब दियारा में। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ है? सारण के सिताब दियारा में। कब हुआ है? 1902 में। दियारा से 2, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ है? 1902। कहाँ हुआ है? सारण के सिताब दियारा में। प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किसने किया है? स्वामी सहजानंद। प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद 1929 में। और भारतीय किसान सभा का स्थापना स्वामी सहजानंद ने। और ये कब किया था? 1936 में। प्रांतीय किसान सभा 1929 में और भारतीय किसान सभा 1936 में। भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में किए थे, ठीक है। हुंकार पत्रिका के संपादक स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार पत्रिका के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ? 1924 में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ है? 1924 में। कहाँ हुआ है? समस्तीपुर में। कर्पूरी ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ है? समस्तीपुर में। और इनको 2 उपाधि दिया गया था, जननायक और गरीबों का मसीहा। कर्पूरी ठाकुर को 2 उपाधि से नवाजा गया था, एक जननायक और दूसरा गरीबों का मसीहा। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। राहुल संकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे। राहुल संकृत्यायन का जन्म 1893 उत्तर प्रदेश में हुआ था। राहुल संकृत्यायन का जन्म 1893 उत्तर प्रदेश में हुआ था। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ? 1899 में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में, इन्हीं के नाम पे गांव का नाम रखा गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में। नागार्जुन जो है उनका मूल नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1911 मधुबनी में। 1911 मधुबनी में। नागार्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ है? 1911 मधुबनी में। 1911 मधुबनी में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ? डुमराव, बक्सर का डुमराव। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 1916 बक्सर के डुमराव गांव में हुआ। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ। तो बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई बजाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला?
2001 में 2001 बिहारी जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त है, अब तक कितने को मिला है? 5 को। उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद और विधान चंद्र राय, राजेंद्र प्रसाद और विधान चंद्र राय 1962 में मिला है। 62। तो राजेंद्र प्रसाद और विधान चंद्र राय को 1962 में मिला है। और जयप्रकाश नारायण को कब मिला है भारत रत्न? 1999 में। 99 जयप्रकाश नारायण को कब मिला है? 1999 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला है? 2001 में। 2001 में। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कब मिला है? 2024 सबसे लेटेस्ट में इन्हीं को मिला है 2024 में। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।